जय श्री कल की माधो, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। निज नाम, अनाम नाम, आत्मस्वरूप ध्यान, अक्षर तत्व, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य शब्द, सार नाम, सार शब्द, कि वो हम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, या उसको अपना भाव बोला गया है। बहुत सारी साधनाओं के जो नाम दिए गए हैं वो साधना एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। उसको हम लोग शून्य साधना कहते हैं। तो उस साधना में, आत्मस्वरूप ध्यान में, विचार मुक्ति बहुत अनिवार्य विषय है। जब तक हम विचार कल्पनाओं में रहते हैं तब तक कर्मा क्रिएट होता है हमारा। और दूसरा, अकर्ता भाव बहुत आवश्यक है। कर्म फल की आसक्ति और कर्म फल में राग द्वेष का त्याग आवश्यक है। तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस मिलके आत्मस्वरूप का ज्ञान और ध्यान बनता है, यानी शून्य साधना बनती है। तो आज जो है महत्वपूर्ण विषय क्या है कि सबसे पहली बात तो ये कि कुछ लोगों के विचार रुकते नहीं हैं। कल्पनाओं से जगत का निर्माण हो रहा है। अर्जुन निसंदेह तू इस वैरी काम को मार डाल, तो काम को मारने की बात कही गई। और दिन भर कुछ ना कुछ व्यक्ति सोचता रहता है। तो इन दिमागी घोड़े को जो है, या घोड़ों को रोकें कैसे, कैसे स्थिर करें, मन को शांत करें, है ना, स्थिर करें। अब इसके लिए जो है कुछ तरीके मैंने बताए थे पहले। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है, फिर से जो आज नए पहली बार देख रहे होंगे उनको बता दे रहा हूँ। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं तो मैंने बताया कि नए नए प्रैक्टिशनर को, साधक को, अभ्यासी को एकदम से विचार मुक्ति प्राप्त नहीं होती दशा। उसमें दिक्कतें आती हैं, उनको तमाम तरह के दृश्य आते हैं, कल्पनाएँ आती हैं, विचार आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं वो, है ना। 1 मिनट भी विचार, 30 सेकंड भी विचार रोकना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए। तो उसके लिए कुछ फिर माध्यम दे दिए जाते हैं। सारे गुरु यही करते हैं, कोई माध्यम दे दिया, कोई जाप दे दिया, बोले जो बोल रहे हो उस पर ध्यान लगाओ, सुरति नृति लगाओ, श्वास का ध्यान दे देते हैं ना, अलग अलग। तो वही हम चीज़ बता देते हैं आपको। कुछ चीज़ें उसमें तरीके क्या हैं कि भाई, जैसे आप ध्यान योग में बैठे, तो आपने नासिकाग्र भाग पे आपने दृष्टि जमाई। नासिकाग्र भाग नासिका के नीचे और होठों से ऊपर, यानी नासिका के नीचे वाले भाग पे, जहाँ से हम श्वास लेते हैं, उस जगह पे दृष्टि अपनी रखते हैं बंद आँखों से। और फिर धीरे धीरे मन को विचारों से उपराम करते हैं। तो अंदर जो है काला काला दिखता है, और उसके तरीके से धीरे धीरे जो है हमारा विचार मुक्ति का प्रोसेस बढ़ता है आगे। और ऐसा नहीं है कि उसी को देखते रहना है या उसी में खोए रहना, नहीं, उससे अलग भी जाना है। अलग क्या जाना है, फिर माध्यम छोड़ देना है और परफेक्ट जो है शून्य की तरफ बढ़ना है, यानी विचार मुक्ति की तरफ बढ़ना, क्योंकि वो माध्यम था। इसी प्रकार से दूसरे माध्यम भी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार शुरुआती दौर में जब साधक को विचार नहीं रोक मिलता है तो कुंभक की विधि भी आई है, गीता में आया है। प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं, प्राणों का अपान में हवन करते हैं। कुंभक क्या है, श्वासों का रोकना। आपने श्वास अंदर भरी और उसको थोड़ी देर रोका, 30 सेकंड, 15 सेकंड, तो उस समय भी विचार आपके मुक्त होते हैं कुछ समय के लिए। ऐसा 2 से 3 मैक्सिमम बार आप एक बार ध्यान में कर सकते हैं, बार बार नहीं करना है इसको। तो उससे कुछ समय के लिए विचार रुकेंगे। और विचार रुकने से होता क्या है कि हमारा आत्मबल मजबूत हो रहा है, यानी कल्पनाएं वगैरह नष्ट हो रही हैं। लेकिन ये बार बार की टेक्निक नहीं है, लेकिन लाभ देती है, ट्रायल्ड एंड टेस्टेड है। तीसरा फिर क्या होता है कि श्वास पे ध्यान लगवा देते हैं कुछ गुरु लोग। क्या होता है कि भाई श्वास आ रही जा रही है सीने में, जहाँ पे आवागमन उसका चल रहा है, जहाँ इकट्ठी हो रही है, फिर जहाँ यानी प्राण और अपान, तो वहाँ पे जब ध्यान लगाते हैं श्वास के आने जाने पे, तो क्या होता है, उतनी देर के लिए भौतिक चिंतन से, कल्पनाओं से हमारा दिमाग कट जाता है या हट जाता है। तो फिर मन स्थिर होता है। लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ माध्यम तो है, श्वास है, परफेक्ट शून्य नहीं है, परफेक्ट आत्मस्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी लाभ होता है। लाभ होता है, आत्मबल बढ़ता है धीरे धीरे फिर, क्योंकि माध्यम बैसाखियाँ नहीं थमाएंगे, पर डायरेक्टली एकदम से विचार मुक्ति नहीं होगी। एक तरीका और बता देते हैं, प्रणव पर ध्यान लगाना। अ उ माँ के हिसाब से जो जाप प्रणव का है उस पर ही ध्यान लगा देते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं कि उसी पे ध्यान लगाते रहेंगे जीवन भर, नहीं। एक समय उसको छोड़ के फिर बिना माध्यम लिए विचार मुक्त होने का प्रयास करना पड़ेगा। एक और भी यहाँ पे अभ्यास आता है कि कई बार विचार नहीं रुक रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं कि मन को, जैसा मन दौड़ रहा है, जहाँ जहाँ पर जिस विषय में जा रहा है, क्या चिंतन करा रहा है, मन के जो दौड़ भाग को देखते हैं केवल। यानी ये देखते हैं कि मन वास्तव में कहाँ ले जा रहा है हमें। एक दृष्टा भाव उसको बोल देते हैं, दृष्टा की तरह देखने लगे कि भाई ये कहाँ जा रहा है। तो कुछ साधकों को आराम मिल जाता है, उनका जो है मन भटकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी में नहीं रहना है कि हर समय देखते रहो, नहीं। हर समय देखते रहोगे तो फिर भी बंधन में फंस जाओगे। ये भी माध्यम है, बैसाखी है ये भी, इसको भी त्यागना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए आपने अपने विचारों को देखा या 30 सेकंड के लिए देखा, उसके बाद देखने के बाद जब वो विचार चले गए सारे, उसके बाद फिर से परफेक्ट शून्य की तरफ बढ़े या विचार मुक्ति की तरफ बढ़े। विचार मुक्ति परफेक्ट शून्य कैसे लगाना है वो आगे बताते हैं। एक और चीज़ आती है कि आपने आंखें बंद की और विचार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा पुतलियों को ऊपर नीचे घुमाया फिराया, है ना, मन को उससे उपराम किया और फिर से मन को खाली करने की कोशिश की, तो इससे भी कई बार जो जिद्दी विचार होता है वो चला जाता है। एक और चीज़ आती है जब कोई दृश्य आ जाता है, कल्पना आ जाती है। दृश्य बहुत जिद्दी होता है कोई कोई,
है ना। तो उस दृश्य को क्या कर देते हैं, इस पे हमने क्रॉस लगा दिया, ब्लैक कलर का क्रॉस लगाया और उसको हमने उठाया और सिर के पीछे रख दिया ले जाके, यानी फेंक दिया, तो ख़त्म कर दिया धारणा के द्वारा, उसको हमने समाप्त कर दिया अपने उसमें से, ठीक है, अंतःकरण में से। दूसरा एक तरीका ये होता है, जैसे भगवान के कोई दृश्य आ जाते हैं, क्योंकि हम तो मूर्ति पूजा वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, तो भगवान भी दिखते हैं, तो क्या किया, हम भगवान के हृदय में समाहित हो गए, हमने प्रवेश कर लिया भगवान में ही, यानी भगवान में लय हो गए। भगवान की तरफ हम गंतव्य बना के गति करेंगे और उनमें लय हो जाएंगे, तो फिर क्या हुआ, भगवान का स्वरूप वो हमारी जो मेमोरी है उसमें से गायब हो जाएगा और जो है परफेक्ट शून्य की तरफ हम बढ़ जाएंगे। कई बार लड़कियां लड़के से अट्रैक्शन हो जाता है, उनके फेस आते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या फील किया जाता है कि अरे जिस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है, और जो मैं हूँ वो एक शुद्ध आत्मा है। मेरा स्वरूप क्या है, शुद्ध आत्मा का, यानी अव्यक्त स्वरूप है, तो कुछ भी नहीं है। ऐसे खुद को समझाया जाता है, मार्गदर्शित किया जाता है अंतःकरण के द्वारा, और उसके बाद जो है आप विचार मुक्ति की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो जब तक ध्यान योग में बैठे हुए हैं, बंद आँख है आपकी, तो नासिकाग्र का माध्यम ले सकते हैं, श्वास का भी ले सकते हैं। खुली आँख से कर रहे हैं, श्वास आ रही है जा रही है, उस पर ध्यान है, तो भौतिक चिंतन से कटे हुए हैं। लेकिन इन प्रैक्टिसेस के साथ में हमें ऐसा नहीं कि हर समय यही करते रहेंगे, इन माध्यम को छोड़ के भी कुछ देर ये किया, फिर माध्यम छोड़ा, फिर परफेक्शन में जाने की कोशिश की, बिना विचार के, मतलब आप रहने की कोशिश की, विचार मुक्त होने की कोशिश की, बिना माध्यम के, कोई माध्यम नहीं उस समय हो, तो बिना विचार के कैसे रहें, बिना माध्यम के विचार मुक्त कैसे हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है, पूरा अंत तक जरूर इसको आप जो है सुने। देखिए, बिना माध्यम के विचार मुक्त होने के लिए सबसे पहले तो आपने माध्यम लिया, अब माध्यम आप त्यागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे आ गए आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुतलियों को, जो आँखें हैं, जो हमारे नेत्र हैं, उनकी जो पलकें हैं, उनको बहुत आराम से आप बंद करेंगे, बहुत आराम से, रिलैक्स के साथ। और रिलैक्स के साथ बंद करने के बाद में क्या करेंगे, जैसे आदमी अर्ध निद्रा में होता है, नींद नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। शून्य साधना आत्मस्वरूप ध्यान में चेतना पूरी होना चाहिए, सजग होना चाहिए। आपके शरीर पे चींटी रेंग रही है तो आपको पता लगेगा, लेकिन आप जो है उस समय पे क्या करें, पुतलियों को बहुत सॉफ्ट तरीके से, या नेत्रों पलकों को बहुत सॉफ्ट तरीके से आप जो है विश्राम दें और बंद कर लें। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएगी जो दृष्टि है, हल्की सी, है ना, अंदर क्या है इस तरफ हो गया, अंदर के स्वरूप की तरफ हो गई जो दृष्टि है, या जो पुतलियाँ हैं, थोड़ा सा अंदर होंगी, ज़्यादा नहीं, और जितनी होंगी उतने रिलैक्स में होंगी, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ज़बरदस्ती अंदर देखने की कोशिश नहीं करना है, जितना हो जाए उतना होने दीजिए। डीप रिलैक्स में हैं आप, ऐसा फील करना है, डीप रिलैक्स में हैं, और वहाँ पे जा करके आपको ये प्रैक्टिस करनी विचार मुक्ति की। अब क्या करना है, अब जैसे विचार मुक्त हमने माध्यम छोड़ दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, उसके लिए एक सूत्र पकड़ लिया जाता है कोई भी, जैसे हमने बोल दिया अयम आत्मा ब्रह्म, अंदर से हमने सोचा अयम आत्मा ब्रह्म, तो उससे क्या हुआ, मुझे कोई बंधन बांध नहीं सकता, जो भी चीज़ आपकी आ रही है उसको टैकल करना है। मुझे कोई जो है, जो पारिवारिक संबंध हैं वो, उनमें मेरा कोई वो नहीं है ना, केवल कर्तव्य मात्र है मेरा, उनमें कोई मैं रमण नहीं करता। मैं जो है त्रिगुणमयी माया नहीं हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं गुण नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, अव्यक्त हूँ, अव्यक्त भाव, ये विचार किया जाता है कि मैं अव्यक्त भाव हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो अयम आत्मा ब्रह्म। अगर आप 5 बार ऐसा चिंतन करते हैं कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा का चिंतन करते समय, यानी अपने आप को समझाते समय कि आप एक शुद्ध आत्मा हो, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं है, जितनी आपकी चिंताएं हैं, टेंशन्स हैं, अविद्याएं हैं, सब कुछ भूल जाओ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सबको पीछे छोड़ दिया, सारे जगत को, मोहबंधनों को, सबको पीछे छोड़ दिया, राग द्वेष को सबको पीछे छोड़ दिया है आपने, ऐसी फीलिंग बनाई जाती है अंदर से। और यही धारणा एक दिन इतनी पुष्ट हो जाती है कि वास्तव में फिर कुछ नहीं रह जाता आपके लिए, केवल शुद्ध स्वरूप रह जाता है। स्वीकृति बहुत अनिवार्य चीज़ है, वेदांत में स्वीकृति को महत्व दिया गया। स्वीकृति अगर कर लोगे कि आप कुछ नहीं हो, मतलब आपका अस्तित्व क्या है, एक शुद्ध स्वरूप है, आपका अस्तित्व कुछ नहीं है, जो आप देह अपने आप को मान बैठे हो, जीव भाव, ये कुछ नहीं है, और इससे जितने बंधन पड़े हुए माया के, वो भी कुछ नहीं है, तो एक दिन आप शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे समझाया जाता है खुद को, है ना। हालांकि ये समझाने की प्रक्रिया बेहद के गुरु के द्वारा, यानी विदेह गुरु के द्वारा, यानी आत्मा के द्वारा होती है, लेकिन उसके लिए एक शारीरिक गुरु, शरीरी गुरु या देही गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वो बताएगा कि ऐसे उससे कनेक्ट हो आंतरिक गुरु से, तभी तो हो गया आप। तो बस एक मार्गदर्शक चाहिए होता है, तो वही मार्गदर्शन आपको दे रहा हूँ। आप अपने वो विधेय गुरु से आप कनेक्ट हो, आत्मा से कनेक्ट हो। डीप रिलैक्स में आंखें करने के बाद अपने आप को समझाएं कि आप एक शुद्ध आत्मा हैं, और बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएं, बिल्कुल टेंशन से, तनाव से, हर चीज़ से, अविद्या से मुक्त हो जाएं। इसी प्रक्रिया में फिर बार बार नहीं अयम आत्मा ब्रह्म बोलना है, सिर्फ 4-5 बार अपने आप को रियलाइज़ कराया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर आराम से। फिर देखते हैं कि कोई विचार नहीं आ रहा है, तो अब आप जो है शुद्ध स्वरूप में अपने स्थापित हो चुके हैं।
इस तरीके से आपको अपनी गतिविधि बना के रखनी पड़ेगी। और इसी बीच में अगर आप देखते हैं आपको बीच बीच में विचार आ रहे हैं, जैसे आपने थोड़ी देर ध्यान किया, विचार मुक्त हो गए पूरी तरीके से, बिना माध्यम के विचार मुक्त हैं आप, स्वरूप चिंतन में स्थापित हो गए, तभी एकदम से कोई विचार सडनली आया तो फिर उससे उपराम हो जाएंगे। उपराम क्या होंगे, उसको पीछे छोड़ देंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस डीप रिलैक्स है, कुछ नहीं है, शांत हो जाओ, अव्यक्त है सब कुछ, है ना, आपका स्वरूप कुछ नहीं है, मायावी स्वरूप है, जीव हो नहीं आप, तो जीव बंधन से प्रभावित क्यों हो रहे हो, जीव की जो जीव बंधन जो माया आपको डाल रही है उससे प्रभावित क्यों हो रहे हो। अपने आप को फिर से शुद्ध आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, और उसको पीछे छोड़ दिया। जो भी दृश्य चिंतन वगैरह आया, ये वो कंडीशन है जब आपके अंदर थोड़ा बहुत आत्मबल होगा, पहले से आपने थोड़ी साधना की होगी तब कर पाओगे आप, एकदम से नहीं होता, इसलिए माध्यम शुरुआत में पहले कराते हैं। हाँ, कुछ लोगों के पूर्व जन्म के बड़े अच्छे संस्कार होते हैं जो साधना बल अर्जित करके आते हैं, ध्यान योगी होते हैं, ध्यान योग का साधना बल अर्जित करते हैं, क्योंकि योगक्षेम का निर्वहन भगवान करते हैं, बोलते हैं भगवान का मतलब आत्मा, आत्मगुरु, वो योगक्षेम का निर्वहन करते हैं। योगक्षेम क्या होता है, पुराने साधक होते हैं तो उनका साधना बल जो है वो अगले जन्म तक जाता है। उन्होंने कहा कि आप अगर कोई योग भ्रष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति गति क्या है, अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो अपना योगी होता है वो अगर पथभ्रष्ट हो गया या गिर गया मार्ग से, या उसने साधना छोड़ दी, कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़े दिन किया, तो उसका जो साधना बल है वो नष्ट नहीं होता, उसकी योगक्षेम का बहन करते हैं। ठीक है, तो योगक्षेम का बहन का मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि यही कि उसका साधना बल जो है पुण्यवान लोकों में उसको कुछ दे दिया समय, और उसके बाद फिर श्रीमानों के घर में उसको जन्म दे दिया, और फिर दोबारा आकर्षित कर दिया उसी योग के द्वारा, और फिर से योगी जो उसी अपनी कंडीशन में लग जाता है। तो ये चीज़ है, कुछ लोग पुराने साधक हैं उनका बिना माध्यम के ही सीधे सीधे लग जाता है। हमारे पास ऐसे भी साधक आए, अभ्यासी आए, उन्होंने कहा कि सर बिना माध्यम के हम आराम से आंखें बंद करते, कोई विचार नहीं आता, कोई दृश्य नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई आकृति नहीं, बहुत अच्छा चलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ संकेत है ये। उसी स्थिति को प्राप्त करना है जहाँ पे कोई माध्यम नहीं लेना पड़े आपको, नासिकाग्र पे भी दृष्टि नहीं होगी, वहाँ पे हृदय पे भी ध्यान नहीं होगा, वहाँ पे श्वासों पे भी ध्यान नहीं होगा, वहाँ पे आपको जो है कोई कुंभक भी नहीं लेना है, कोई आपको किसी प्रकार का कोई धारणा भी नहीं रखनी है, कोई अपने आप को समझाना भी नहीं है कि आप एक शुद्ध आत्मा है, वो भी छूट जाएगा एक समय। वो स्थिति विचार मुक्ति की होती है, और ये खुली आंखों से भी होता है, ऐसा नहीं है कि बंद आँख से, खुली आँख से भी होता है। ये आँखें खुली हुई होंगी, सामने आपके दृश्य चित्र होगा, कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही आपको, लेकिन वो दिखेगा बावजूद इसके आप उस पर दृष्टि रखने के बावजूद भी उसको अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, उसका आपके चित्त पे या आपके जो है अंतःकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सामने क्या चल रहा है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं तो वो किसी और दुनिया में रहते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, तो हम उनको हिलाते हैं, कह रहे तो पूरी बात हो गई, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसी दशा भी आती है कि लोग कुछ बात कर रहे हैं, सामने कुछ चल रहा है, बट आप अंतर्मुखी हैं, आपको कुछ भी फील नहीं हुआ। अंतर्मुखी होने का मतलब क्या है कि अंतर्मुखी होने का मतलब है कि विचार वहाँ पे नहीं आ रहा है, सामने कोई ऑब्जेक्ट है, सामने कोई चीज़ है, बावजूद उसका कोई गुण प्रभाव हमारे चित्त के अंदर ग्रहण नहीं हो रहा है ना। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पलकें बार बार अप एंड डाउन होती हैं, पलकें वैसे भी अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन उस समय विचार मुक्त हैं, इसलिए हमको फील हो रहा है कि बार बार अप एंड डाउन है, उस पर भी ध्यान नहीं देना है, अप एंड डाउन हो रही होने दीजिए, है ना, बस हम विचार मुक्त हैं। विचार मुक्त है तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा, फीलिंग अंदर की ओर रहेगी, आपकी फीलिंग कुछ अंदर के लिए रहेगी। अंदर का मतलब बाहर की जगत से अंदर की तरफ, यानी मैंने एक बता दिया कि अंतर्मुखी आपका वो फीलिंग रहता है। ठीक है, अंदर आपको अपना स्वरूप फील होगा, ना कि कोई दृश्य दिखाई देगा। ये केवल फीलिंग की बातें हैं, अनुभव की बातें हैं। विचार मुक्त अगर हो गए, अनुभव नहीं भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बस आंखें खुली हुई हैं, बाहर का प्रभाव अंदर नहीं ग्रहण हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। इतना अगर हो गया है, विचार नहीं आ रहा है, तो फिर आपका काम हो गया, सफल हैं। और खुली आंख से हैं तब भी विचार आपका नहीं आएगा। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि जब दृष्टि हमारी है, मतलब खुली हुई है आंखें, जो है हम सारा काम कर रहे हैं, तो एक और प्रश्न उठता है कि हर समय जो है आत्मस्वरूप में कैसे रहें। तो वो लोग आत्मस्वरूप का ध्यान जो है सिर्फ ध्यान योग से लगा लेते हैं। सिर्फ ध्यान योग नहीं है, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर समझिए। सिर्फ ध्यान योग क्यों होता है, ये बैठना, ये दृष्टि जमाना, ये विचार मुक्ति, ये इसलिए है ताकि आत्मबल बढ़ जाए, मन जो है भ्रमण करना बंद कर दे, मन कमज़ोर हो जाए, बात समझो, इसलिए है ये। लेकिन कंप्लीट अगर इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं, आत्मस्वरूप की स्थिति को, तो इसमें अकर्ता भाव भी आता है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में जहाँ आप तैर रहे हैं, आप बंदूक चला रहे हैं, आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप क्लास में बैठ के इंजीनियरिंग का लेक्चर ले रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं, अब उस समय आप कैसे भाई विचार मुक्त रह लोगे, क्योंकि वहाँ पे तो विचार आना है। तो फिर ये बोल देते हैं क्या फिर आत्मस्वरूप की स्थिति वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे तो आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो अंदर चित्त में वो जा रहा है सब डेटा, और वो कर्म का क्रिएट होगा।
लेकिन नहीं कर्म क्रिएट होता है, वहाँ पे अकर्ता भाव में जिया जाता है। बात समझना है, अकर्ता भाव में जिया जाता है वहाँ पे कि मैं वास्तव में मैं करता नहीं हूँ। बोल दिया कि नारायण करता है इसलिए भक्ति योग बोल दिया उसको, क्योंकि नारायण ने किया, मैंने नहीं करा, तो वहाँ पे अकर्ता भाव हम अप्लाई करते हैं। और अकर्ता भाव वास्तव में क्या होता है, हर समय सोचा नहीं जाता कि हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो मैं अकर्ता हूँ, मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, नारायण पढ़ा रहे हैं। या कोई गंदा काम अगर हो गया, बुरा काम हो गया, किसी को मुंह से अपशब्द निकल गया, तो सोचा यार जो है, फिर ये बोलते हैं कि क्या नारायण ने अपशब्द निकलवाया? नहीं, वहाँ पे ये सोचा जाता है कि जो इंद्रियां हैं वो गुणों में बरत रही हैं, इसलिए वो हुआ। मैं वहाँ पे अछूता था, मैं शुद्धात्मा था, ये सोचा जाता है। दोनों ही दशाओं में, चाहे इंद्रियां गुणों में बरत रही हैं, चाहे नारायण करवा रहे हैं, दोनों ही अच्छे बुरे कर्मों में हम क्या हैं, वास्तव में अकर्ता हैं। लेकिन हर समय ये अकर्ता भी नहीं सोचा जाता कि बोर्ड में पढ़ाते पढ़ाते आप सोच रहे हो मैं अकर्ता हूँ। अरे ऐसा नहीं। इस अकर्ता का मतलब क्या है, या अभिमान के त्याग का मतलब क्या है, या समर्पण का मतलब क्या है? उसका मतलब है फल में आसक्ति ना हो और फल में राग द्वेष ना हो। जैसे आप ने कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो बार बार ये चिंतन ना हो कि मेरा क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा, बुरा होगा, मैं टॉप करूंगा, मैं एडमिशन पाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा। ये सब आसक्ति बांधेगा, फिर उस फल में आसक्ति बांधेगा कि बार बार आप चिंतन कर रहे हो। नहीं सोचा जाता है भाई, आज जो कर रहे हैं उसका आना है, रिजल्ट पता है, तो ठीक है, जब आएगा देखेंगे, बात खत्म। बार बार उसका क्या चिंतन विचार करना। दूसरा क्या है कि जो फल आया उसमें राग द्वेष मत करो। बहुत अच्छा अगर फल प्राप्त हो गया तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस मत करो कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये हो गया वो। और बुरा आ गया तो रो चिल्लाओ मत कि हाय ये क्या हुआ, बड़ा बुरा हुआ। ऐसे नहीं किया जाता। ये अगर कर्म फलासक्ति और कर्म फल में राग द्वेष अगर आपने त्याग दिया, ये दो ही स्थितियों से, तो आप अकर्ता हो गए। बात समझना, हर समय अकर्ता फील नहीं करते हैं, अकर्ता आप हो गए। अब अकर्ता फील कब करते हैं? जैसे ही आपके मन में जो है कर्म फल की आसक्ति आती है या कर्म फल के प्रति राग द्वेष आता है, तब वहाँ पे फिर क्या सोचा जाता है? वहाँ ये सोचा जाता है कि मैं करता था ही नहीं, था नहीं तो मैं फलासक्ति क्यों कर रहा हूँ और फल में राग द्वेष क्यों कर रहा हूँ। वहाँ पे चिंतन कर सकते हो, समझा सकते हो खुद को, सेल्फ रियलाइजमेंट कर सकते हो कि भाई मैं करता नहीं था या करता नहीं हूँ जो मैं फलासक्त होऊंगा, मैं हूँ ही नहीं करता, कराने वाला कोई और है, या इंद्रियां अपने गुण में या विषयों में बरत रही हैं, तो उस हिसाब से सोच लिया जाता है। और भी एक स्थिति है, कई बार अहंकार आ जाता है अच्छे शुभ कर्मों का, तब वहाँ भी ये सोच लेते हैं। बुरे कर्मों का भी अभिमान आ जाता है। अभिमान का मतलब मैं करता हूँ यही चीज़, भाई बुरा कर्म मैंने कर दिया तो एकदम से अंदर से गिल्ट पैदा हो गया, उस चीज़ का खेद पैदा हो गया। और अच्छा कर्म करे तो अभिमान पैदा हो गया, भाई बहुत अच्छा मैंने काम किया, मैं तो बहुत पात्र व्यक्ति हूँ, बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। वहाँ पे भी अपने आप को अकर्ता रियलाइज़ करा जाता है कि तुमने किया ही नहीं, इसलिए ना तुम प्रशंसा के पात्र हो, ना निंदा के पात्र हो, ना अपने अंदर कोई गिल्ट या खेद लाने के पात्र हो, और ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा आत्मगौरव लाने के पात्र हो। ऐसा मत करो, है ना, ये भी बंधन का कारण है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई सामने वाला आके हमें बदतमीजी बोल देता है, गाली गलौज कर देता है, या बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, टॉर्चर कर देता है, तो हम मानसिक रूप से हिल जाते हैं। वहाँ पे अपने आप को क्या करते हैं, समझाया जाता है। वहाँ पे एक और कंडीशन यही आती है, वहाँ पे समझाते हैं कि आप एक शुद्ध आत्मा हैं, आप गुणों में नहीं बह सकते, ये विकारों में और त्रिगुणमयी माया आपको चलायमान नहीं कर सकती, ना, ये सब माया ही है, आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आप एक शुद्ध आत्मा है और उसको फील कर लिया, उसको वेग को सह गए। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कायरता करना है, अधर्म का प्रतिकार उत्तर दिया जाता है, लेकिन बिना विचलित हुए। शत्रु को मारेंगे भी बिना क्रोधित हुए, ये कंडीशन अंदर से बिल्कुल चलायमान नहीं है। शत्रु को इसलिए मार दिया क्योंकि शत्रु जो है मानवता को, दूसरे मानवों को खतरा उत्पन्न ना कर दे, या मुझे ही, मेरा ही प्राण जो हरण ना कर ले, इसलिए मार दिया, लेकिन अंदर से चलायमान नहीं हुए। और अंदर से अगर घृणा आ गई या क्रोध आ गया या गुस्से में आप वो हो गए, विचलित हो गए, तो फिर वो आप स्थित प्रज्ञ नहीं रह जाएंगे, है ना। ये कंडीशन होती है स्थित प्रज्ञता की, इसी को बोला जाता है। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दिए, पूरे आप बिना विचार के, बिना माध्यम के आप कैसे रहेंगे मैंने बता दिया। पूरी वीडियो को अच्छी तरह समझ लीजिए। नहीं अगर कुछ अभी भी डाउट हो तो आप मुझे जो है kalkikapar@gmail.com पर मेल कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप @kalkikapar लिख के उस पर क्लिक करो, मेरी आईडी में सीधे आ जाओगे, या कमेंट कर दो कि मुझे पार्थ भाई से बात करना, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर लूँगा। कोई समस्या है, समय लगता है विचार मुक्त होने में, मैं बार बार कह रहा हूँ, एकदम का प्रोसेस नहीं है। 6-6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाते हैं, और किसी को 2 दिन में हो जाता है। माध्यम पकड़ के आदमी बहुत लंबे समय तक करता है, लेकिन प्रयास रोज करना है। माध्यम के साथ भी करो, बिना माध्यम के भी करो, दोनों चीज़ करो, तभी तो जान पाओगे, वरना माध्यम ही पकड़े रहोगे तो माध्यम में ही खो जाओगे। माध्यम एक समय छोड़ो, 5-7 मिनट ऐसा भी बैठो ध्यान योग में कि माध्यम छोड़ो, और दिन में अकर्ता भाव में जियो, फलासक्ति और फल में राग द्वेष त्याग के। कर्म लिप्त करेगा ही नहीं, तो बोलते हैं हर समय हम अकर्ता भाव में ही क्यों ना जिए, हम ये ध्यान योग करें क्यों, ये भी एक प्रश्न आया, ये भी बता दे रहा हूँ। ये इसलिए जियो
क्योंकि जो डे टू डे लाइफ में बिना अकर्ता भाव के आपने कर रखा है वो चित्त में भंडारित हो गया, आत्मबल को कमजोर कर रहा है, तो उसकी भरपाई कैसे, उसको साफ कैसे करोगे? उसके लिए ध्यान योग जरूरी है, वरना फिर आत्मबल गिरता चला जाएगा। इसलिए ध्यान योग प्लस ज्ञान योग दोनों मिलके शून्य साधना बनती है। एक तरफ ध्यान में भी बैठो, प्रयास करो विचार मुक्त होने का, एकांत में जाके अपने अंदर झांको, अपने अंतर मन में ध्यान करो, एक तो वो कंडीशन, और डे टू डे लाइफ में जो अवश्यंभावी कर्म हैं जो आपको करने हैं लोक संग्रह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म करने हैं, उनमें अकर्ता भाव से जियो। दोनों मिलके आपका कल्याण निहित है और कुछ नहीं है। यही पूरा वेदांत का सार बता दिया, गीता का सार बता दिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि बहुत कम वीडियोज़ इस पर आने वाली हैं आगे, मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये सेवा अभियान चल रहा था जो कि पूर्ण होने वाला है, और आप जो है आप हमसे वेरियस हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में दे रखे हैं। सेवा अभियान से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।